हेलो दोस्तों, कैसे हो। तारीख है आज 27 जून 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वितीया। तो आइए अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। अमिताभ की आवाज वाली कॉलर ट्यून बंद, साइबर फ्रॉड से बचने के मैसेज से कॉल 40 सेकंड लेट कनेक्ट हो रही थी। दोस्तों, कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपके बैंक खाते, OTP, KYC या अन्य निजी जानकारी मांगता है तो उसे बिल्कुल न दें। हर फोन की 40 सेकंड तक सुनाई देने वाली अमिताभ बच्चन की आवाज का वॉइस मैसेज सरकार ने बंद कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों, सितंबर 2024 में साइबर फ्रॉड को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए इसे शुरू किया गया था, लेकिन इमरजेंसी कॉलिंग के दौरान लोग इससे परेशान हो गए थे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। शुभांशु 28 घंटे सफर करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे। यहाँ पहुंचने वाले पहले भारतीय, एंट्री के बाद ISS क्रू मेंबर्स से गले मिले। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट 26 जून को शाम 4:01 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँच गए। 28 घंटे के सफर के बाद वे ISS पहुंचे। करीब 6 बजे स्पेस स्टेशन का हैच खुला और सभी एस्ट्रोनॉट ISS के अंदर दाखिल हुए। दोस्तों, आपको बता दें, शुभांशु ISS पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। वहीं दोस्तों, ISS पर वेलकम सेरेमनी में शुभांशु ने कहा, ये मेरी किस्मत है कि मैं उन चंद लोगों में शामिल हो सका जिन्होंने स्पेस स्टेशन से पृथ्वी का नजारा देखा। आपके प्यार और आशीर्वाद से मैं इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर पहुंचा हूं। यहाँ खड़ा होना बहुत आसान दिख रहा है, लेकिन ये सब काफी मुश्किल है। उन्होंने कहा, मेरा सर भारी है और थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। कुछ ही दिनों में हमें इसकी आदत हो जाएगी। दोस्तों, कुछ पिछला अपडेट देख लीजिए। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे सभी एस्ट्रोनॉट ISS के लिए रवाना हुए थे। SpaceX के फॉल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। ये मिशन तकनीकी खराबी और मौसमी दिक्कतों के कारण 6 बार टाला गया था। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बाइक स्कूटर पहले की तरह टोल फ्री रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में 15 जुलाई से टैक्स लगाने की बात कही थी। गडकरी बोले ये फेक न्यूज। आपको बता दें दोस्तों, बाइक स्कूटर चलाने वालों को हाईवे पर किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं देना होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था 15 जुलाई से नेशनल हाईवे पर 2 व्हीलर चलाने वालों को भी टैक्स देना होगा। इन खबरों को सरकार ने फेक बताया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। जुलाई में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। दोस्तों, अगले महीने यानी जुलाई में अलग अलग राज्यों और शहरों में कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 7 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में अगर आपको इस महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं जुलाई के महीने में आपके राज्य और शहर में बैंक कब कब बंद रहेंगे। 3 जुलाई खर्ची पूजा के कारण अगरतला में बैंक बंद रहेंगे। 5 जुलाई गुरु हरगोविंद सिंह जी के जन्मोत्सव के कारण जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे। 6 जुलाई रविवार के कारण सभी जगह बंद रहेंगे। 12 जुलाई दूसरा शनिवार है, सभी जगह बंद रहेंगे। 13 जुलाई रविवार है, सभी जगह बंद रहेंगे। 14 जुलाई बेह दिन खलाम शिलोंग में बंद रहेंगे। 16 जुलाई हरेला त्योहार के कारण देहरादून में बंद रहेंगे। 17 जुलाई यू तिरोत सिंह की पुण्यतिथि के कारण शिलोंग में बंद रहेंगे। 19 जुलाई के पूजा के कारण अगरतला में। 20 जुलाई रविवार सभी जगह। 26 जुलाई चौथा शनिवार सभी जगह। 27 जुलाई रविवार सभी जगह बंद रहेंगे। 28 जुलाई ट्रुकपात सेजी के कारण गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो रोककर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग और ATM के जरिए पैसे का लेन देन या अन्य काम कर सकते हैं। इन सुविधाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का हार्ट अटैक से निधन। अपनी मौत की अफवाह पर हंसाते हुए कहते थे, टाइगर अभी जिंदा है। आज रायपुर में होगा अंतिम संस्कार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हास्य कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का गुरुवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। रायपुर के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में उनका इलाज चल रहा था। दुबे के परिवार के करीबी भाजपा नेता उज्जवल दीपक ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की जानकारी दी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। फाजिल्का के किसान ने गलती से इंडिया पाक बॉर्डर क्रॉस किया। फेसिंग पार खेतों में गया था। BSF पाक रेंजर्स में हुई बातचीत, एंट्री से इंकार। आपको बता दें, पंजाब के सरहदी जिले फाजिल्का में एक युवक गलती से भारतीय बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान पहुंच गया है। ये युवक किसान है जो सरहद पर लगी फेसिंग के पार खेतों में काम करने गया था। घटना की जानकारी मिलने पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पहली बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज BSF और पाक रेंजर्स के बीच बातचीत हुई है। घटना फाजिल्का के अंतर्गत आते सरहदी गाँव खेड़े के उत्तर की है। लापता हुए किसान की उम्र तकरीबन 20 साल की है। उसकी पहचान अमृतपाल सिंह के तौर पर हुई है। आपको बता दें, ये घटना 21 जून की है। परिजनों ने बताया कि अमृतपाल सुबह खेतों की ओर गया था, लेकिन शाम तक वापस नहीं आया। परिवार को तब जानकारी मिली जब BSF चौकी से फोन आया कि अमृतपाल सिंह की एंट्री तो रजिस्टर में दर्ज है, लेकिन उन्होंने एक्सिट साइन नहीं किया। इस मामले को लेकर BSF और पाक रेंजर्स के बीच पहली बार बातचीत हुई है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान रेंजर्स ने अपने इलाके में किसी भी भारतीय नागरिक के दाखिल होने से इंकार कर दिया है। परिवार में चिंता का माहौल है कि अमृतपाल फेसिंग के पार गया और वापस नहीं लौटा। अमृतपाल की सुरक्षित वापसी की उम्मीद में प्रशासन और
सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ मौसम अपडेट देख लीजिए। हिमाचल में 5 जगह बादल फटने से नदी नालों में बाढ़, मरने वालों की संख्या 5 हुई, 7 से ज्यादा लापता। अहमदाबाद में बाढ़ जैसे हालात। देश में एमपी, राजस्थान और गुजरात समेत सभी राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल में हुआ है। कुल्लू जिले में एक दिन पहले 5 जगह जीवानाला, सिलागढ़ घाटी, स्त्रो गैलरी, होरनगढ़, कांगड़ा और धर्मशाला के खनियारा में बादल फटने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 से ज्यादा लापता हैं। सबसे ज्यादा नुकसान सैंज में जीवानाला के नजदीक एनएचपीसी के प्रोजेक्ट साइट पर हुआ। यहाँ गुरुवार दोपहर तक 4 लोगों के शव बरामद हुए। बताया जा रहा है 15 से 20 लोग बह गए हैं, लेकिन इनकी अब तक पुष्टि नहीं हुई है। उधर गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और नवसारी जिलों में तेज बारिश हो रही है। अहमदाबाद में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पूर्वी क्षेत्र के मणिनगर, वटवा, सीटीएम, हाटकेश्वर, निकोल, उधव और विराटनगर समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इंदौर में बारिश से अंधेरा छा गया। जबलपुर विदिशा में घरों में पानी घुस गया। राजस्थान के अलवर में बांध पर सेल्फी ले रहे युवक की डूबने से मौत हो गई। जयपुर, सीकर, नागौर समेत 6 जिलों में तेज बारिश हुई। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए रोजाना ऐसी ताजा और काम की खबरों को देखते रहने के लिए। और दोस्तों वीडियो लाइक भी कर दिया करो यार, लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकवर हुआ। मेमोरी मॉड्यूल को भी एक्सेस किया गया। इनसे हादसे के कारणों का पता चलेगा। अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया विमान के ब्लैक बॉक्स के डेटा को रिकवर कर लिया गया है। सरकारी बयान में गुरुवार को बताया गया कि डेटा डाउनलोड हो गया है। मेमोरी मॉड्यूल का एक्सेस भी मिल गया है। अब जांच एजेंसी ब्लैक बॉक्स से रिकवर हुए डेटा का विश्लेषण करेगी। इससे हादसे के कारणों का पता चलेगा। इससे पहले 24 जून को नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया था कि ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए विदेश नहीं भेजा जा रहा। इसकी जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार क्रैश प्लेन से 2 ब्लैक बॉक्स सीबीआर और डीएफडीआर सेट मिले हैं। इनमें हादसे के समय पायलटों की बातचीत और विमान की तकनीकी जानकारी का रिकॉर्ड मिलेगा। पहला सेट 13 जून को और दूसरा सेट 16 जून को बरामद किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है। ब्लैक बॉक्स प्लेन में लगा एक छोटा उपकरण होता है। फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट की तकनीकी और वायस संबंधी जानकारियां रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स 2 मुख्य रिकॉर्डर से मिलकर बना होता है। कॉकपिट वायस रिकॉर्डर सीवीआर पायलटों की बातचीत रिकॉर्ड करता है। वही फ्लाइट डाटा रिकवर एफडीआर विमान की तकनीकी जानकारी जैसे स्पीड, अल्टीट्यूड, इंजन परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करता है। दोस्तों ब्लैक बॉक्स नाम को लेकर कई बातें कही जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके अंदर का हिस्सा काला होता था, इसीलिए इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाने लगा। दूसरी राय यह है कि हादसे के बाद आग से जलकर इसका रंग काला हो जाता है, इसीलिए लोग इसे ब्लैक बॉक्स कहने लगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 11 जुलाई से शुरू आवेदन, 2500 वैकेंसी। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 11 जुलाई से होगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख 25 सितंबर 2025 तय की गई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। तेलंगाना में महिला ने रेलवे ट्रैक पर कार चलाई। कई पुलिस और रेल कर्मचारियों ने मिलकर रोका। 15 ट्रेनें रोकी या डाइवर्ट की गयी। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक 34 साल की महिला ने अपनी कार को रेलवे ट्रैक पर दौड़ा दिया। इसके चलते वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। 10-15 ट्रेनें रोकी या डाइवर्ट करनी पड़ी। सूत्रों के अनुसार कई रेलवे कर्मचारी और पुलिसकर्मी उस कार के पीछे दौड़े। बड़ी मुश्किल से वे उस कार को रोकने में कामयाब हो पाए। महिला को कार से बाहर निकालने के लिए करीब 20 लोगों की मदद लेनी पड़ी। वह बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही थी। वहीं रेलवे पुलिस की सुपरिटेंडेंट चंदना दीप्ति ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि वह महिला हाल ही तक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी। वह उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। वह काफी आक्रामक व्यवहार कर रही थी। लग रहा था कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एससीओ में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से नहीं मिले राजनाथ। साझा दस्तावेज में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं, भारत ने साइन करने से इंकार किया। चीन के किंगदाओ में गुरुवार को संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ दोनों शामिल हुए थे। हालांकि राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं की। उन्होंने एससीओ की ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से भी इंकार कर दिया, क्योंकि उसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल नहीं किया गया था, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुई आतंकी घटना का जिक्र था। भारत ने इससे नाराजगी जाहिर की। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय मूल के जोहरान मामदानी अमेरिकी मेयर रेस में आगे। फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं। चुनाव जीते तो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बनेंगे। आपको बता दें भारतीय मूल के अमेरिकी नेता जोहरान ममदानी डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से मेयर उम्मीदवार बनने की रेस में आगे निकल गए हैं। ममदानी ने मंगलवार रात न्यूयॉर्क टाउन के मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव में पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराकर बढ़त बना ली है। वैसे तो प्राइमरी चुनाव का अंतिम परिणाम जुलाई में रैंक चॉइस की अंतिम गिनती के बाद आएगा। हालांकि जोहरान का डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से मेयर उम्मीदवार बनना लगभग तय है। नवंबर में मेयर पद की जनरल चुनाव में भी उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। गर्भ में बच्चे का जेंडर बताने वाली मशीन बेचता युवक पकड़ा। चीन से तस्करी से लाते हैं, 10 लाख में बेच रहे मास्टरमाइंड को आरोपी बोला डॉन हूँ आप।
जयपुर में गर्भ में बच्चे के लिंग की जांच के लिए पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन बेचने वाली गैंग का खुलासा हुआ है। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCP-NDT टीम ने गुरुवार को चीन में बनी मशीन बेचने वाले सप्लायर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक सोनोग्राफी मशीन भी रिकवर की गई। आपको बता दें, आरोपी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का रहने वाला है। वह जयपुर में मशीन सप्लाई करने आया था। यह मशीन 7 लाख से 10 लाख रुपए में बेची जा रही थी। यह मशीन अपने देश में बैन है। गैंग चीन से इसे तस्करी के जरिए लेकर आती है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एनकाउंटर, एक आतंकी मारा गया। 4 आतंकियों का ग्रुप पिछले साल से इलाके में छिपा, दोनों तरफ से फायरिंग जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बसंतगढ़ इलाके में गुरुवार सुबह से जारी एनकाउंटर में जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकी मारा गया है। इलाके में 3 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। 6 करोड़ फॉलोअर्स वाले यूट्यूबर को लॉरेंस के नाम पर धमकी। अजमेर के मिस्टर इंडियन हैकर से 80 लाख के बिटकॉइन मांगे, बोले रेकी कर रहे हैं। अजमेर के रहने वाले यूट्यूबर दिलराज सिंह को गैंगस्टर लॉरेंस के नाम से धमकी मिली है। दिलराज सोशल मीडिया पर मिस्टर इंडियन हैकर के नाम से पॉपुलर हैं। उनके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलाकर 6 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। दिलराज को 23 जून को मिले धमकी भरे ईमेल में गैंग ने 80 लाख के बिटकॉइन की डिमांड की है। दिलराज सिंह ने बुधवार 25 जून को शहर के आदर्श नगर का मामला दर्ज कराया है। सिटी एएसपी हिमांशु जांगी ने बताया कि दिलराज का यूट्यूब पर मिस्टर इंडियन हैकर के नाम से अकाउंट है। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि 23 जून को उसे लॉरेंस के नाम का एक धमकी भरा ईमेल आया है। इसमें 80 लाख बिटकॉइन की डिमांड की है। साथ ईमेल में लिखा है कि वह उसकी 1 महीने से रेकी कर रहे हैं। यदि पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। पीड़ित ने बताया कि इस ईमेल में उसके परिवार और टीम के सदस्यों को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। खामेनेई बोले इजराइल को बचाने जंग में कूदा अमेरिका। ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर मुंह पर तमाचा मारा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने ईरान के लोगों को इजराइल के खिलाफ जंग जीतने की बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, मैं झूठी इजरायली सरकार पर जीत के लिए बधाई देता हूँ। ईरान ने अपने हमलों से इजराइल को धराशायी कर दिया, कुचल दिया। खामेनेई ने कहा, अमेरिका दोनों देशों के बीच खुली जंग में इसलिए कूदा क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने दखल नहीं दिया तो इजराइल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। ईरान ने अमेरिका के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया और उसे नुकसान पहुंचाया, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रमुख ठिकानों में से एक है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अहम ठिकानों तक पहुंच है। अगर कोई हमला हुआ तो दुश्मन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के सोने चांदी के दाम देख लेते हैं। सोने के दाम में 26 जून को कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 97,159 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी की कीमत 1,950 बढ़कर 1,07,150 प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले ये 1,05,200 पर थी। तो चलिए दोस्तों, चलते चलते आज के सेंसेक्स का हाल देख लीजिए। सेंसेक्स 1000 अंक चढ़कर 83,755 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 304 अंक की तेजी रही। निफ्टी 25,549 पर बंद हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी ताजा और काम की खबरों को देखते रहने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।